अब बच्चों क्लास 9th मैथ चैप्टर 2.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको 2-3 बातें समझनी है। पहला तो इसमें कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरा कहेगा क्या ये शून्यक है। तो ये दो चीज़ें यदि आप समझ ले रहे हैं तो ये पूरे के इस चैप्टर के पूरे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस दो चीज़ें समझिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और उसके हिसाब से फिर हम प्रश्नावली देखेंगे। देखिए, इसे मान लीजिए px बराबर x प्लस 5। इस चैप्टर में बस दो चीज आपसे बार बार बात होगी। पहला कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए, और दूसरा का चीज बच्चे पूछेगा शून्यक है, और तीसरा का चीज पूछेगा कि x बराबर 3 पे मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 3 पे बहुपद का मान बताइए, बहुपद का मान बताइए। इस चैप्टर में ये तीन चीज आपको चर्चा होने वाली। पहला क्या? पहला शून्य ज्ञात कीजिए, ये शून्यक है। मान लीजिए पूछ दिया कि x बराबर 5 शून्यक है, और पूछिए x बराबर 3 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल को समझ लीजिए, इसके बाद प्रश्नावली के सारे सवाल आसानी से वैसे ही हल हो जाएंगे। देखिए, इसको यदि हम माइनस बना देते हैं, यहाँ पे देखिए px बराबर x में इस बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी कभी कह देना शून्य ज्ञात करने के लिए तो उसको करिएगा क्या कि 0 के बराबर करके शून्य का आप निकाल लीजिए। इसको हम 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 5 को क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। x बराबर क्या वैल्यू निकल गया 5, ये इसका शून्यक निकल गया। शून्य ज्ञात कीजिए तो जो x का मान होता है वही शून्यक कहलाता है। तो x का मान हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x बराबर 5 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। दूसरा का क्या शून्यक है, दूसरा का क्वेश्चन पूछा है कि x बराबर 5 शून्यक है। तो देखिए करिए क्या, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पूछा x बराबर 5 शून्यक है, तो x बराबर 5 को इसमें रख दीजिए। यदि x बराबर 5 रख देने पर यदि वैल्यू px की 0 आ जाती है तो आप कह दीजिएगा शून्यक है। तो चलिए रखते हैं, x बराबर 5 इसमें रखिए। मेन समीकरण ये है, इसमें रख कर चेक कर लीजिए। तो px बराबर क्या आपका है, x बराबर x माइनस 5। तो x बराबर क्या बच्चे रखें 5 रखें, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। तो px बराबर x माइनस 5, तो इसमें x की जगह क्या रखें 5, तो 5 माइनस 5, तो p5 बराबर कट के क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तो कहिए कि x बराबर 5 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। तो लिखेंगे x बराबर 5 इस बहुपद का क्या होगा, px का बोल दीजिए, या इस बहुपद का px का क्या है, यह x बराबर 5 px का इस बहुपद का क्या है शून्यक है, शून्यक है। यदि यहाँ पे कोई चीज और, यदि कोई चीज यहाँ पे ऐसे रखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, सपोज यहाँ पे 1 उठा कर रख लीजिए और यहाँ पे 0 नहीं आ रही है, तो कहेंगे कि ये शून्यक नहीं है। जैसे अपने मन से यहाँ पे इसमें कुछ और वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि px बराबर x माइनस 5 है, और इसमें हमने मान लीजिए सपोज कोई दूसरी संख्या रख दिया, x बराबर 6 रख दिया। रख के देखिए ये एक जगह रखिए 6 रखिए, तो 6 माइनस 5, तो p6 6 5 1। अब देखिए p6 की वैल्यू कह रहा है, यहाँ पे p5 की वैल्यू रखने पे 0 आ जा रहा है। तो 0 आ जाएगा तो आप कहेंगे शून्यक है, x बराबर 5 इसका शून्यक है। और जैसे ही 6 रखे हैं तो 0 नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर 6 px का शून्यक नहीं है। लिख दीजिए px का शून्यक, ये शून्यक नहीं है। px मतलब बहुपद ये बहुपद का शून्यक नहीं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि x बराबर 5 ये इसका शून्यक है, और वास्तव में ये शून्यक है। देखिए इसको 0 के बराबर किए हैं तो x बराबर 5 इसका शून्यक आ गया। और ये इसका शून्यक होगा तो पक्का इसको रखने पे 0 आ जाएगा। यदि ये इसका शून्यक है
तो यहाँ पे रखने पर 0 पक्का आएगा। देखिए 0 आ जाएगा तो कहेंगे शून्य का है। यदि इसका शून्य का नहीं है तो रखने पर 0 नहीं आएगा। जैसे 6 इसका शून्य है कि नहीं तो रख के देख लीजिए। तो 6 रखे हैं तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 6 पी एक्स का शून्य नहीं। तो आप समझ गए होंगे। पहला शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर कर देते हैं। इसको 0 के बराबर करके शून्य ज्ञात कर लीजिए। अब पूछ रहा है कि x बराबर 5 शून्य है कि नहीं, तो उसको रख लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो रखने पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो ये इसका शून्य है। सवाल को और बढ़ा सकते हैं। x बराबर 5 और x बराबर 6 दो चीज़ पे पूछा है, x बराबर 5 और x बराबर 6। x बराबर 5 पूछ रखे हैं तो शून्य नहीं है, तो x बराबर 6 रख के चेक कर लें। तो x बराबर 6 रखेंगे तो ये क्या आ गया है, नहीं x बराबर 5 रखने पर शून्य का आ रहा है, 0 आ जा रहा है तो शून्य का है। x बराबर जब 6 रखे हैं तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आए, तो इसको लिखेंगे x बराबर 6 शून्य नहीं। अब तीसरा का पॉइंट क्या कहेगा कि x बराबर 3 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बहुपद का क्या बच्चे ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे, इसी में इस समीकरण ये है पी एक्स बराबर x माइनस 5, ये जो आपका दिया है बहुपद। अब इसमें x बराबर 3 पे बहुपद का मान बताना है, ये तीसरा। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखें, 3 रखें, तो 3 माइनस 5। तो P3 बराबर बच्चों आ गया आपका 3 में से 5 जा कितना होता है, -2। कितनी वैल्यू आ गई, -2। तो इसमें 3 चीजें समझना है। शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरा शून्य है, और तीसरा बहुपद का मान। तो कभी भी शून्य ज्ञात कीजिए तो हमेशा इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो इसको 0 के बराबर किया तो x बराबर 5 मान निकल गया, तो ये इसका क्या होगा, शून्य हो गया। अब कह रहा है कि शून्य का x बराबर 5 और x बराबर 5 और x बराबर शून्य है, तो रख दीजिए इसको। x बराबर 5 रखा हूँ, तो इसमें समीकरण में इस समीकरण में हम क्या रखा हूँ, x बराबर 5। तो यहाँ भी x जगह 5 है, 5 5 कट गया 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो x बराबर 5 इसका शून्य है। x बराबर 6 पूछ रहा है, तो x बराबर 6 इस समीकरण में हम क्या रख दिए, 6 रख दें। तो 6 रख देंगे तो 6 में से 5 या a, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो ये शून्य नहीं है। इसकी वैल्यू रखने पे 1 आ रही, 0 नहीं आ रहा, तो इसे लिखेंगे x बराबर 6 शून्य नहीं। और शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, हो गया। ये शून्य है कि नहीं चेक कर लिया। तीसरा x बराबर 3 पे बहुपद का मान बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, तो 3 में से 5 या क्या आ गया, -2, इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इस चैप्टर है, मतलब इसके सवाल में यही सब करना है। ये तीनों चीज़ ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य है, और बहुपद का मान।